जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने ख़त्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। बिहार विधानसभा में बुरी तरह से हार मिलने के बाद महागठबंधन के नेता नजरबंद हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इधर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी काफ़ी दिनों बाद एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, जहां उनसे मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। मीडिया कर्मियों ने जब घेरा उन्हें तो उन्होंने अपनी बयान मीडिया में रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा वह मैं पहले आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके शक्ति को छीन लिया गया है। गृह विभाग भाजपा ने ले ली है, अब भाजपा ही पूरी तरह से सरकार चलाएगी। मतलब अब साफ है कि बीजेपी शासन चलाएगी और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पूरी तरह से भाजपा कमज़ोर करेगी। जनता को तय करना होगा कि जनता की सरकार चाहिए कि मोदी की सरकार चाहिए, जो देश में और बिहार में मनमानी तरीके से की जा रही है। दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को दबाया जा रहा है। आइए मुकेश सहनी क्या कुछ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ आरोप वो नीतीश कुमार और भाजपा पर लगा रहे हैं और उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 किलो अनाज दे करके बिहार की जनता पर सहानुभूति जताई जा रही है। क्या कुछ वो मुकेश सहनी कह रहे हैं? देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने ख़त्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है। तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का क्या स्ट्रैटेजी होगा आगे? बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, टीएमसी के विधायक देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सूट करता है हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है, नींव किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे?